अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। प्रचार के द्वारा मदारी भी जुटा लेता है भीड़। बाबा बागेश्वर के दरबार में भीड़ अपार है। पटना में राम नाम की बहार है, लेकिन बिहार में बाबा पर हो रही सियासत बदजुबानी से होते हुए कीचड़ कालिक तक पहुंच गई। आरजेडी जदयू की आंखों में चुभ रहे बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर आज किसी ने कालिक पोत दी। वो कौन है, किस लिए कालिक पोती गई, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, जो कालिक लगे पोस्टर थे, जो बाबा बागेश्वर के पोस्टर थे जिनमें कालिक लगाई गई थी और अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, उनको अब यहाँ से देखिए हटाया जा रहा है। इन पोस्टर को, जो ये पोस्टर मुख्य चौराहों पर, और ये है डाक बंगला चौराहा जहाँ पर इस तरह के ये पोस्टर लगे थे, अब ये पोस्टर यहाँ से उतारे जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको इनकम टैक्स गोलंबर चौराहे से पोस्टर की तस्वीरें दिखाई थी जो जिनमें इस तरह के कॉमेंट किए गए थे, और अब यहाँ पर भी जो डाक बंगले पर भी जो पोस्टर लगे हुए हैं उन्हें इस तरह से हटाया जा रहा। बिहार में अभी तक लालू के लाल और नीतीश सरकार के मंत्री तेज प्रताप विरोधी दल की अगुवाई कर रहे थे, अपनी आर्मी और सरकार की ताकत दिखा रहे थे, लेकिन अब इस दंगल में बड़े बड़े नेताओं की भी एंट्री हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव भी इस सियासी संग्राम में कूद पड़े और उनके निशाने पर हैं बाबा बागेश्वर। देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है, उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था, और जहां भी हम लोग जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है। रोका क्यों नहीं आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव बाबा की कथा को बीजेपी प्रायोजित बता रहे हैं, तो जगदानंद धीरेन्द्र शास्त्री को मदारी कह रहे हैं। ये हिंदू है ही नहीं, ये सनातनी फांसीवाद लोग हैं जो सनातन के दुश्मन हैं। इन लोग के कारण सनातन कमजोर हुआ है। ये तो पूरी तरह से अराजक की स्थिति उत्पन्न कर करके मदारीपन का भाव दिखा रहा है। ये तो सनातन से लोगों का विश्वास उठवा देगा ऐसे लोग। भीड़ किसी का लोकप्रियता का मापदंड नहीं है। प्रचार के द्वारा मदारी भी जुटा लेता है भीड़। एक अपढ़ मदारी पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना करके चल देता है। बाबा के दरबार में लाखों की भीड़ देखकर 4 दिन तक चुप्पी साधने वाले तेज प्रताप भी पीछे नहीं रहे। बाबा राम राज्य की बात कर रहे थे तो उन्हें बिहार में कृष्णराज का दावा किया। बीजेपी पर देश तोड़ने की राजनीति करने का आरोप मर डाला। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी तो अलग ही राग अलाप रहे हैं। इस बाबा को कहूंगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए, तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। नेताओं के लाख विरोध और बयानबाजी के बाद भी बाबा के तेवर नरम नहीं पड़े। वो खुलकर राम राज्य की बात कर रहे हैं, अलग ही अंदाज में विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। डरते वो हैं जिनके सिर पर कोई नहीं होता, जिनके सिर पर राम जी होते हैं उन्हें लंका तक भी शंका नहीं होती है। अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। संतों का अपमान अब नहीं हो, रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। बिहार की सियासत में बाबा के विरोधी हैं तो साथ देने वालों की कोई कमी नहीं।
बीजेपी विरोधियों पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता है। जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। पूरी सियासत के बीच अब सवाल ये कि आखिर बाबा का विरोध क्यों, सनातन के प्रचार से परेशानी क्यों? जय सिया राम। बाबा के दरबार की भीड़ देखकर क्या आरजेडी जेडीयू का चुनावी गणित बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? जय सिया राम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाबा बागेश्वर को लेकर किस तरीके से सियासी बयानबाजी भी जारी है। इसमें बयानबाजी में क्या कुछ कहा रहा है बाबा बागेश्वर को लेकर, कौन बाबा हैं हम नहीं जानते हैं। इस तरीके के बयान जो हैं वो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कहे जा रहे हैं। क्या देश का नाम बदल देंगे? ये भी बागेश्वर पर सियासी तकरार जिस तरीके से जारी है, एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। वहीं ये देश तोड़ने की राजनीति है, ये भी कहा गया। यहां पर जिस तरीके तेज प्रताप जो है इस पूरे बयान यहां पर देते हुए नजर आए और पूरी बयानबाजी यहीं से शुरू हुई थी। वहीं ये मदारीपन बाबा बीजेपी का एजेंट है, आरजेडी की तरफ से बाबा को बीजेपी का एजेंट बता दिया गया। वहीं कल का लड़का आखिर बाबा कैसे बन गया, ये बयान जो है वो दिए जाते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। वहीं बाबा की आखिर हैसियत क्या है, उनकी हैसियत बताई जाती है। और ये सारे बयान जो है सारे बयान बिहार की राजनीति में रसूख रखने वाले तमाम नेता जो हैं वो देते हुए नजर आ रहे थे। यानी जो सियासी बयानबाजी है वो बाबा बागेश्वर को लेकर थमती नजर नहीं आई। और अपडेट